हेलो एवरीवन, आज है 2 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। 326 रुपये का शेयर है, आधे % की गिरावट यहाँ पर ज़रूर है। और आज अगर हम देखें तो बाजार बहुत ही खराब मूड में है। आज सेंसेक्स अगर आप देखो तो 800 अंक की गिरावट पर है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी तकरीबन 500 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। इवन मिड कैप भी जो है आज वो 500 अंक तक टूट चुका है। निफ्टी आईटी भी 500 से 600 अंक की गिरावट दिखा रहा है। भयंकर तरीके से गिरावट आज हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में लेकिन स्पेसिफिकली जियो फाइनेंशियल्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आधे % की गिरावट जरूर है। पिछले कुछ टाइम से ये ठंडा पड़ा है, सुस्त पड़ा है, रिजल्ट्स के बाद बिल्कुल सुस्त पड़ा है, बल्कि बहुत ही साइलेंटली ये नीचे की तरफ जा रहा है। बात करेंगे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं और क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 326 रुपये का शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विस का और एक महीने में 7% की गिरावट है। अगर हाई लेवल 355 से कंपेयर करेंगे तो शायद तब भी यहाँ पर 8-9% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 31% का ग्रोथ है। हालांकि एक साल पुराना ग्राफ इसका है भी नहीं। पिछले साल अगस्त में ही इसका आईपीओ आया था और आईपीओ आते ही गिरावट आई थी, कुछ टाइम की तेज़ी भी आई थी, उसके बाद भयंकर गिरावट से गुजरा ज़रूर था और उसके बाद जब तेज़ी आई थी वो शानदार थी। 206 रुपये से जो तकरीबन 395 का सफ़र इसने एक तरफा तय करा था, क्योंकि कई सारी खबर आ रही थी उसको लेकर कि कंपनी, अगर आप देखोगे तो कंपनी ब्रोकिंग के बिजनेस में भी जाने वाली है, इंश्योरेंस में भी जाने वाली है, कंपनी BSE 100 का पार्ट हो सकती है, कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट हो सकती है, कंपनी MSCI इंडेक्स का पार्ट हो सकती है। कई सारी खबर आ रही थी यहाँ पर और लगातार इसके चलते तेज़ी भी हमें देखने को मिली। और उसके बाद अगर आप देखो तो अभी लगातार कंसोलिडेट कर रहा है ये। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये सस्ता था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी और मैंने एक चीज़ कही थी कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ चलिएगा और जो नज़रिया है वो आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। क्योंकि अभी भी इसकी जो वैल्यू है वो अनलॉक तब होगी जब इनके बिजनेसेस स्टार्ट हो जाएंगे। अभी भी इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो गया या फिर इंश्योरेंस का बिजनेस हो गया या फिर इनका ब्रोकिंग का बिजनेस हो गया, ये अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी इनको लाइसेंस तक मिला नहीं है। हालांकि अब तक मिल जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है पता नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको लेकर खबर आएगी वापस एक ट्रेंड यहाँ पर शुरू होगा, वापस ऐसी वाली तेज़ी आएगी। लेकिन जब तक खबर नहीं आती है मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ शायद और भी जा सकता है, लेकिन हाँ, जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच मेरे हिसाब से होना चाहिए। कंपनी को देखो, अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखो हालांकि 2-3 हफ्ते पुरानी ये बात है कि उनको RBI से ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका था कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का। क्योंकि देखो, कंपनी ने बोला था कि देखो, हम कोई NBFC कंपनी नहीं, हम कोई लोन देने वाली कंपनी नहीं है, हमें CIC का स्टेटस चाहिए, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो यहाँ पर इनका काम लोन देने का तो होगा ही, वो तो चलो है ही इनका। और वहाँ पर भी बहुत एक स्टेप आगे जाकर ये होम लोन भी देंगे और म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में भी लोन देना स्टार्ट करेंगे। जो बड़े टिकट्स वाले जब लोन आएंगे तो इनकी ऑर्डर बुक भी आपको बड़ी दिखेगी, ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन CIC का स्टेटस मिलने से यहाँ पर बड़ी बात ये होगी कि कंपनी जो है वो एक दायरे में बंध के नहीं रहेगी, कई सारे बिजनेस कंपनी करती रहेगी। ये तो अभी तो अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी कई सारे बिजनेस की अनाउंसमेंट हो चुकी है। लेकिन आने वाले टाइम में जितने भी फिनेंशियल से रिलेटेड बिजनेस होंगे, जितने भी टैक्स से रिलेटेड बिजनेस होंगे, वो सारे इसी के अंडर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। और यहाँ पर पैसा है इनके पास तो वो पैसा इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो डिवाइस लेंडिंग का जो बिजनेस है वो भी कंपनी कर रही है बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ, तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए वहाँ पर भी कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। और कंपनी अगर आप देखोगे तो अभी इनका जो नेक्स्ट प्लान होने वाला है, टेलीकॉम में इन्होंने अच्छा खासा किया, इसके बाद अगर आप देखो तो रिटेल में अच्छा खासा करने के बाद अब फिनेंशियल में कंपनी घुस रही है। मैं यहाँ पर रिलायंस की बात कर रहा हूँ, फिनेंशियल में कंपनी घुस रही है। और आने वाले टाइम में उम्मीद तो मैं यही करूंगा कि चीज़ें यहाँ पर बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा है। और जहाँ तक आप इनकी वेबसाइट पे चले जाओगे तो इन्होंने ऑलरेडी अपनी जो जियो फाइनेंस ऐप है उसको लॉन्च कर दिया। हालांकि ये बीटा वर्जन में है, अभी भी आने वाले टाइम में और ज़्यादा अपग्रेडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। पूरा का पूरा फाइनेंस सोल्यूशन जो है वो आपको इनकी उस ऐप में मिल जाएगा। चाहे आपको इंश्योरेंस लेना हो, चाहे फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज होगी, कुछ भी होगा, आपको सपोर्ट वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और खबरों का बाजार धीरे धीरे गर्म होगा जब एक के बाद एक खबरें आएगी। हालांकि वो कब आएगी ये मैं नहीं जानता हूँ, जब तक नहीं आएगी कोई बहुत बड़ी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इंस्टेंट लोन की बात करो, इंश्योरेंस की बात करो,
इंश्योरेंस की बात करें, यूपीआई की बात करें, डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, हर जगह कंपनी है। इवन क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी कंपनी घुस चुकी है। ठीक है, अगर हम ब्रोकिंग का बिजनेस कहो वहाँ पर भी कंपनी घुस चुकी है। इवन अगर हम बात करें, और भी कई सारे बिजनेस है यहाँ पर, आगे और बिजनेस यहाँ पर जोड़े जाने वाले हैं। तो कंपनी एक नहीं, कई सारे बिजनेस आपको फ्यूचर में करती हुई नजर आएगी, और ये एक अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है इनके लिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो इसका जो पी रेशियो वो 131 का, जो कि महंगा डेफिनेटली है, लेकिन हमें समझना होगा कि इसको जो वैल्यूएशन दिया गया है ये इनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख कर दिया गया है। और आने वाले टाइम में जब इनके सारे बिजनेस खुल जाएंगे तब डेफिनेटली इनके जब रेवेन्यू अभी जब आप देख रहे हो उससे कई ज़्यादा बड़े रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट करोगे। अभी रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है, 500 करोड़ से भी कम के इनके रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट 300 करोड़ के आसपास सिमट रहा है, कोई ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। और आने वाले टाइम में जब बिजनेस ओपन होंगे, हम सब जानते हैं कि इंश्योरेंस के बिजनेस से ही कितना रेवेन्यू आ सकता है, म्यूचुअल फंड के बिजनेस से ही कितना सारा रेवेन्यू आ सकता है, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस से भी कितना सारा रेवेन्यू आ सकता है, इसके अलावा ब्रोकिंग के बिजनेस से भी कितना सारा रेवेन्यू आ सकता है। और जब ये चीज़ें लॉन्च होती नजर आएगी तब चीज़ें बड़ी होगी यहाँ पर। और आज से 5-6 साल बाद ये सारी जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं, जितने भी अलग अलग बिजनेस ये लोग कर रहे हैं, वो सारे डीमर्स भी होंगे, अलग भी होंगे। तो लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे ख़राब नहीं लगता है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मैं कहूँगा कि कोई अच्छे खासे मूड में ये नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही खबरों का बाजार गर्म होगा इस कंपनी के अराउंड, वापस से इसका मूड पलटेगा, वापस से यहाँ पर आपको तेज़ी भी देखने को मिलेगी। और देखो अभी भी शायद अगर सितंबर क्वार्टर तक, अभी 1-2 महीने में अगर इनके लाइसेंसेस वगैरह मिलते नहीं हैं तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू में आपको कोई बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा सितंबर में। हालांकि इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में शायद देखने को मिल जाए, क्योंकि जनरली होता ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस कंपनी के पास भी है। तो डिविडेंड से पैसा एक्चुअली में सितंबर क्वार्टर में इनको मिलता है, तो वो चीज़ यहाँ पर ज़रूर होगी कि डिविडेंड का पैसा आने से सितंबर क्वार्टर में नंबर बड़े दिखेंगे ज़रूर आपको। ठीक है, तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करी जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% है। इंस्टीट्यूशंस लगातार बेच ही रहा है, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएस हो। लेकिन अगर इस कंपनी को जगह मिल गई किसी भी इंडेक्स के पार्ट में तो वापस से इंस्टीट्यूशंस की आप एंट्री भी यहाँ पर ज़रूर देखोगे। बस इनको जगह मिलने की देरी है, और शायद मुझे लगता है कि मिल जाएगी बहुत जल्दी। किसी न किसी इंडेक्स का ये हिस्सा ज़रूर होगा, वहाँ से एक पैसिव इनफ्लो भी स्टार्ट ज़रूर होगा। और रिटेल अभी देखा जाए तो बड़ी क्वांटिटी में है, 15.82% है, और अदर पार्टी 7.62% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल जियो फाइनेंस अगेन कहूँगा कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है ये। और मैंने एक चीज़ पहले भी कही थी कि अगर आप खरीदारी भी करो तो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखेगा। बाय ऑन डिप्स का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि 2-3 रुपये गिरा और आप एवरेज करने लग जाओ। 10-15 मतलब एटलीस्ट 8 से 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए, और वही जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आए हुए हो। शॉर्ट टर्म में जब तक खबरें को मतलब जो न्यूज़ यहाँ पर नहीं आएगी, लाइसेंस मिलने को लेकर जब तक अपडेट्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, तब तक कोई बहुत बड़ी तेज़ी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब खबर स्टार्ट होगी यहाँ पर, तब एक के बाद एक खबरों का बाज़ार गर्म होता जाएगा और शेयर बढ़ता चला जाएगा। हालांकि अभी कोई खबर नहीं है तो कहाँ तक नीचे जाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे खराब नहीं लगता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।